लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय श्री राधा कृष्ण। भीष्म जी ने पुलस्त्य जी से कहा, भगवान, मैं पितरों के उत्तम वंश का वर्णन सुनना चाहता हूँ। पुलस्त्य जी बोले, राजन, बड़े हर्ष की बात है। मैं तुम्हें आरंभ से ही पितरों के वंश का वर्णन सुनाता हूँ। सुनो। स्वर्ग में पितरों के 7 गण हैं। उनमें 3 तो मूर्ति रहित हैं और 4 मूर्तिमान। ये सब के सब अमित तेजस्वी हैं। इनमें जो मूर्ति रहित पितृगण हैं, वे वैराज प्रजापति को संतान देते हैं, अतः वैराज नाम से प्रसिद्ध है। देवगण उनका यजन करते हैं। अब पितरों की लोक सृष्टि का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। सोमपथ नाम से प्रसिद्ध कुछ लोक हैं, जहाँ कश्यप के पुत्र पितृगण निवास करते हैं। देवता लोग सदा उनका सम्मान किया करते हैं। अग्निश्वात नाम से प्रसिद्ध यज्वा पितृगण उन्हीं लोकों में निवास करते हैं। स्वर्ग में विभ्राज नाम के जो दूसरे तेजस्वी लोक हैं, उनमें बहर्ष संज्ञक पितृगण निवास करते हैं। वहाँ मोरों से जुते हुए हजारों विमान हैं तथा संकल्पमय वृक्ष भी हैं, जो संकल्प के अनुसार फल प्रदान करने वाले हैं। जो लोग इस लोक में अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, वे उन विभ्राज नाम के लोकों में जाकर समृद्धिशाली भवनों में आनंद भोगते हैं तथा वहां मेरे सैकड़ों पुत्र विद्यमान रहते हैं, जो तपस्या और योग बल से संपन्न महात्मा, महान सौभाग्यशाली और भक्तों को अभय दान देने वाले मार्तंड मंडल नामक लोक में मरीचि गर्भ नाम के पितृगण निवास करते हैं। वे अंगीरा मुनि के पुत्र हैं और लोक में हविष्मान नाम से विख्यात है। वे राजाओं के पितृ हैं और स्वर्ग तथा मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाले हैं। तीर्थों में श्राद्ध करने वाले श्रेष्ठ क्षत्रिय उनको लोक में जाते हैं। कामुत नाम से प्रसिद्ध जो लोक है, वे इच्छा अनुसार भोग की प्राप्ति कराने वाला है। उनमें सुस्वत नाम के पितर निवास करते हैं। लोक में वे आजपय नाम से विख्यात हैं और प्रजापति करदम के पुत्र हैं। पुलह के बड़े भाई से उत्पन्न वैश्यगण उन पितरों की पूजा करते हैं। श्राद्ध करने वाले पुरुष उस लोक में पहुंचने पर एक ही साथ हजारों जन्म के परिचित माता, भाई, पिता, सास, मित्र, संबंधी तथा बंधुओं का दर्शन करते हैं। इस प्रकार पितरों के 3 गण बताए गए। अब चौथे गण का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मलोक के ऊपर मानस नाम के लोक स्थित है, जहाँ सोमप नाम से प्रसिद्ध सनातन पितरों का निवास है। वे सब के सब धर्म में स्वरूप धारण करने वाले तथा ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं। स्वधा से उनकी उत्पत्ति हुई है। वे योगी हैं, अत ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर सृष्टि आदि करके सब इस समय मानसरोवर में स्थित हैं। इन पितरों की कन्या नर्मदा नाम की नदी है, जो अपने जल से समस्त प्राणियों को पवित्र करती हुई पश्चिम समुद्र में जा मिलती है। उन सोमप नाम वाले पितरों से ही संपूर्ण प्रजा सृष्टि का विस्तार हुआ है। ऐसा जानकर मनुष्य सदा धर्म भाव से उनका श्राद्ध करते हैं। उन्होंने प्रसाद से योग का विस्तार होता है। आदि सृष्टि के समय इस प्रकार पितरों का श्राद्ध प्रचलित हुआ। श्राद्ध में उन सबके लिए चांदी के पात्र अथवा चांदी से युक्त पात्र का उपयोग होना चाहिए। स्वधा शब्द के उच्चारण पूर्वक पितरों के उद्देश्य से किया हुआ श्राद्ध दान पितरों को सर्वदा संतुष्ट करता है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे अग्निहोत्री एवं सोमपा ब्राह्मणों के द्वारा अग्नि में हवन कराकर पितरों को तृप्त करें। अग्नि के अभाव में ब्राह्मण के हाथ में अथवा जल में या शिवजी के स्थान के समीप पितरों के निमित्त दान करें। यही पितरों के लिए निर्मल स्थान है। पितृ कार्य दक्षिण दिशा उत्तम मानी गई है। यज्ञोपवीत को
अब स्वे अर्थात दाहिने कंधे पर करके किया हुआ तर्पण, तिलदान तथा स्वभाव के उच्चारण पूर्वक किया हुआ श्राद्ध ये सदा पितरों को तृप्त करते हैं। कुश, उड़द, साठी धान का चावल, गाय का दूध, मधु, गाय का घी, सावा, अगहनी का चावल, जौ, टीना का चावल, मूंग, गन्ना और सफेद फूल ये सब वस्तुएं पितरों को सदा प्रिय हैं। अब ऐसे पदार्थ बताता हूँ जो श्राद्ध में सर्वदा वर्जित है। मसूर, सन, मटर, राजमाश, कुलथी, कमल, बिल्व, मदार, धतूरा, पारिभत्राट, रूशक, भेड़ बकरी का दूध, कोदो, दार वरट, कैथ, महुआ और अलसी ये सब निषिद्ध है। अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को श्राद्ध में इन वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। जो भक्ति भाव से पितरों को प्रसन्न करता है उसे पितर भी संतुष्ट करते हैं। वे पुष्टि, आरोग्य, संतान एवं स्वर्ग प्रदान करते हैं। पितृ कार्य देव कार्य से भी बढ़कर है। देवताओं को तृप्त करने से पहले पितरों को ही संतुष्ट करना श्रेष्ठ माना गया है। कारण पितृगण शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, सदा प्रिय वचन बोलते हैं, भक्तों पर प्रेम रखते हैं और उन्हें सुख देते हैं। पितृ पर्वों के देवता हैं, अर्थात प्रत्येक पर्व पर पितरों का पूजन करना उचित है। हविष मानिक संज्ञक पितरों के अधिपति सूर्य देव ही श्राद्ध के देवता माने गए हैं। भीष्म जी ने कहा, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम जी, आपके मुंह से ये सारा विषय सुनकर मेरी इसमें बड़ी भक्ति हो गई है। अतः मुझे श्राद्ध का समय, उसकी विधि तथा श्राद्ध का स्वरूप बताइए। श्राद्ध में कैसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा किनको छोड़ना चाहिए। श्राद्ध में दिया हुआ अन्न पितरों के पास कैसे पहुंचता है, किस विधि से श्राद्ध करना उचित है और वे किस तरह उन पितरों को तृप्त करता है। पुलसत्य जी बोले, राजन, अन्न और जल से अथवा दूध एवं फल, मूल आदि से पितरों को संतुष्ट करने हेतु प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध 3 प्रकार का होता है, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। पहले नित्य श्राद्ध का वर्णन करता हूँ। उसमें अर्घ्य और आवाहन की क्रिया नहीं होती, उसे अदैव समझना चाहिए। उसमें विश्वदेव को भाग नहीं दिया जाता। पर्व के दिन जो श्राद्ध किया जाता है उसे पार्वण कहते हैं। पार्वण श्राद्ध में जो ब्राह्मण निमंत्रित करने योग्य है उनका वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। जो पंचाग्नि का सेवन करने वाला, स्नातक, त्रिशोपण, वेद के व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता, श्रोत्रिय, श्रोत्रिय का पुत्र, वेद के विधि वाक्यों का विशेषज्ञ, सर्वज्ञ, वेद का स्वाध्यायी, मंत्र जपने वाला, ज्ञानवान, त्रिनाचिकेत, त्रिमधुरे, अन्य शास्त्रों में भी परनिष्ठित, पुराण का विद्वान, स्वाध्यायशील, ब्राह्मण भक्त, पिता की सेवा करने वाला, सूर्य देवता का भक्त, वैष्णव, ब्रह्मवेत्ता, योग शास्त्र का ज्ञाता, शांत, आत्मज्ञ, अत्यंत शीलवान तथा शिव भक्ति परायण हो, ऐसा ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रण पाने का अधिकारी है। ऐसे ब्राह्मणों को यत्न पूर्वक श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। अब जो लोग श्राद्ध में वर्जनीय हैं, उनका वर्णन सुनो। पतित, पतित का पुत्र, नपुंसक, चुगलखोर और अत्यंत रोगी, ये सब श्राद्ध के समय धर्मज्ञ पुरुषों द्वारा त्याग देने योग्य है। श्राद्ध के पहले दिन अथवा श्राद्ध के ही दिन विनयशील ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। निमंत्रण दिए हुए ब्राह्मणों के शरीर में पितरों का आवेश हो जाता है। वे वायु रूप से उनके भीतर प्रवेश करते हैं और ब्राह्मणों के बैठने पर स्वयं भी उनके साथ बैठे रहते हैं। किसी ऐसे स्थान को जो दक्षिण दिशा की ओर नीचा हो, गोबर से लीपकर वहां श्राद्ध आरंभ करें अथवा गौशाला में या जल के समीप श्राद्ध करें। अहिताग्नि पुरुष पितरों के लिए खीर बनाए और ये कहकर कि इससे पितरों का श्राद्ध करूंगा, वे सब दक्षिण दिशा में रख दे। तदंतर उसमें घृत और मधु आदि मिलाकर अपने सामने की ओर 3 पिंडदान की वेदियां बनाए। उनकी लंबाई 1 बित्ता और चौड़ाई 4 अंगुली की होनी चाहिए। साथ ही खैर की 3 कलशुल बनवाने जो चिकनी हो तथा जिनमें चांदी का संसर्ग हो। उनकी लंबाई 1-1 रत्न की और आकार हाथ के समान सुंदर होना चाहिए।
जल पात्र, कांस्य पात्र, प्रोक्षण, समिधा कुश, तिल पात्र, उत्तम वस्त्र, गंध, धूप, चंदन, ये सब वस्तुएं धीरे धीरे दक्षिण दिशा में रखें। उस समय जनेऊ दाहिने कंधे पर होना चाहिए। इस प्रकार सब सामान एकत्रित करके धर के पूर्व गोबर ले लिपी हुई पृथ्वी पर गोमूत्र से मंडल बनाए और अक्षत तथा फूल सहित जल लेकर तथा जनेऊ को बाएं एवं दाहिने कंधे पर छोड़कर ब्राह्मणों के पैर धोएं तथा बारंबार उन्हें प्रणाम करें। तदंतर विधि पूर्वक आचमन कराकर उन्हें बिछाए हुए दर्भयुक्त आसनों पर बिठाएं और उनसे मंत्रों उच्चारण कराएं। सामर्थ्यशाली पुरुष भी देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 ब्राह्मणों को ही भोजन कराएं अथवा दोनों श्राद्धों में एक एक ब्राह्मण को ही जिमाएं। विद्वान पुरुषों को श्राद्ध में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। पहले विश्व देव संबंधी और फिर पितृ संबंधी विद्वान ब्राह्मणों की अर्घ आदि से विधिवत पूजा करें तथा उनकी आज्ञा लेकर अग्नि में यथा विधि हवन करें। विद्वान पुरुष गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार घृत युक्त चरु का अग्नि और सोम की तृप्ति के उद्देश्य से समय पर हवन करें। इस प्रकार देवताओं की तृप्ति करके वे श्राद्ध करता श्रेष्ठ ब्राह्मण साक्षात अग्नि का स्वरूप माना जाता है। देवता के उद्देश्य से किया जाने वाला हवन आदि प्रत्येक कार्य जनेऊ को बाएं कंधे पर रखकर ही करना चाहिए। तत्पश्चात पितरों के निमित्त करने योग्य सेचन आदि सारा कार्य विज्ञ पुरुष को जनेऊ को दाएं कंधे पर करके अपसव्य भाव से करना उचित है। हवन तथा विश्व देवों को अर्पण करने से बचे हुए अन्न को लेकर उसके कई पिंड बनाएं और एक एक पिंड को दाहिने हाथ में लेकर तिल और जल के साथ उसका दान करना चाहिए। संकल्प के समय जल पात्र में रखे हुए जल को बाएं हाथ की सहायता से दाएं हाथ में ढाल लेना चाहिए। श्राद्ध काल में पूर्ण प्रयत्न के साथ अपने मन और इंद्रियों को काबू में रखें और मात्सर्य का त्याग कर दें। पिंडदान की विधि कुछ इस प्रकार है। पिंड देने के लिए बनाई हुई वेदियों पर यत्न पूर्वक रेखा बनाएं। इसके बाद अब नेजल पात्र में जल लेकर उसे रेखांतित वेदी पर गिराएं। यह अवनेचन अर्थात स्थान शोधन की क्रिया है। फिर दक्षिणाभिमुख होकर वेदी पर कुछ बिछाएं और एक एक करके सब पिंडों को उन कुशों पर रखकर उस समय पिता पितामह आदि में से जिस के उद्देश्य से पिंड दिया जाता है उस पितर के नाम, गोत्र आदि का उच्चारण करते हुए संकल्प पढ़ना चाहिए। पिंडदान के पश्चात अपने दाएं हाथ को पिंडाधारभूत कुशों पर पोंछना चाहिए। ये लेप भाग भोजी पितरों का भाग है। उस समय ऐसे ही मंत्र का जप अर्थात का उच्चारण करना उचित है। इसके बाद पुनः कर्तव्य नेचन करें अर्थात अब नेचन पात्र में जल लेकर उससे प्रत्येक पिंड को नहलाएं। फिर जल युक्त पिंडों को नमस्कार करके श्राद्ध कल्पोक्त वेद मंत्रों के द्वारा पिंडों पर पितरों का आवाहन करें और चंदन धूप आदि पूजन सामग्रियों के द्वारा उनकी पूजा करें। तत्पश्चात आहावनी आदि अग्नियों के प्रतिनिधि भूत एक एक ब्राह्मण को जल के साथ एक एक दवर प्रदान करें। फिर विद्वान पुरुष पितरों के उद्देश्य से पिंडों के ऊपर कुश रखे तथा पितरों का विसर्जन करें। तदंतर सभी पिंडों में से थोड़ा थोड़ा अंश निकालकर सबको एकत्रित करें और ब्राह्मणों को यत्न पूर्वक पहले ही भोजन कराएं, क्योंकि उन पिंडों का अंश ब्राह्मण लोग ही भोजन करते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन किए हुए पार्वण आर्थ को अन्नवार्ह कहा जाता है। पहले अपने हाथ में पवित्र सहित तिल और जल लेकर पिंडों के आगे छोड़ दें और ये पिंड स्वधा स्वरूप हो जाए ऐसा कहें। इसके बाद परम पवित्र और उत्तम अन्न परोसकर उसकी प्रशंसा करते हुए उन ब्राह्मण को भोजन कराएं। उस समय भगवान श्री नारायण का स्मरण करते रहें और क्रोधी स्वभाव को सर्वथा त्याग दें। ब्राह्मणों को तृप्त जानकर विक्रा अन्न दान करें। ये सावर्णों के लिए उचित है। विक्रान दान की वे विधि ये है, तिल सहित अन्न और जल लेकर उसे कुश के ऊपर पृथ्वी पर रख दे। जब ब्राह्मण आचमन कर ले तो पिंडों पर जल गिराए, फूल, अक्षत, जल छोड़ना और स्वधा वाचन आदि सारे कार्य पिंड के ऊपर करें। पहले देव श्राद्ध की समाप्ति करके
फिर पितृ श्राद्ध की समाप्ति करें, अन्यथा श्राद्ध का नाश हो जाता है। इसके बाद नतमस्तक होकर ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करके उनका विसर्जन कर दे। ये आहिता अग्नि पुरुषों के लिए अन्नवाहारिणी पावरण श्राद्ध बतलाया गया। अमावस्या के पर्व पर किए जाने के कारण ये पार्वण कहलाता है। यही नैमित्तिक श्राद्ध है। श्राद्ध के पिंड गाय या बकरी को खिला दे अथवा ब्राह्मण को दे दे अथवा अग्नि या जल में छोड़ दे। ये भी ना हो तो खेत में बिखेर दे अथवा जल की धारा बहा दे। संतान की इच्छा रखने वाली पत्नी विनीत भाव से आकर मध्यम अर्थात पिता महा के पिंड को ग्रहण करे और उसे खा जाए। उस समय आधक पितरों गर्भम इत्यादि मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। श्राद्ध और पिंडदान आदि की स्थिति तभी तक रहती है जब तक ब्राह्मणों का विसर्जन नहीं हो जाता। इनके विसर्जन के पश्चात पितृ कार्य समाप्त हो जाता है। उसके बाद बलि वैश्वदेव करना चाहिए। तदंतर अपने बंधु बांधव के साथ पितरों द्वारा सेवित प्रसाद स्वरूप अन्न भोजन करे। श्राद्ध करने वाले यजमान तथा श्राद्ध भोजी ब्राह्मण दोनों को उचित है कि वे दोबारा भोजन न करे, राह न चले, मैथुन न करे। साथ ही उस दिन स्वाध्याय, कलह और दिन में शयन इन सबको सर्वथा त्याग दे। इस विधि से किया हुआ श्राद्ध धर्म, अर्थ और काम तीनों की सिद्धि करने वाला होता है। कन्या, कुंभ और वृष राशि पर सूर्य के रहते कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। जहाँ सहाँ सब पिंडीकरण रूप श्राद्ध करना हो, वहाँ अग्निहोत्र करने वाले पुरुष को सदा इसी विधि से करना चाहिए। अब मैं ब्रह्मा जी के बताए हुए साधारण श्राद्ध का वर्णन करूंगा, जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। उत्तरायण और दक्षिणायन के प्रारंभ के दिन विष्णु नामक योग तुला और मेष की संक्रांति में, जबकि दिन और रात बराबर होते हैं, प्रत्येक अमावस्या को प्रति संक्रांति के दिन अष्ट का पोष, माघ, फाल्गुन तथा अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में पूर्णिमा को आद्रा, मया और रोहिणी इन नक्षत्रों के योग्य उत्तम पदार्थ और सुपात्र ब्राह्मण के प्राप्त होने पर व्यतिपात विशिष्ट और वैधत्री योग के दिन वैशाख की तृतीया को, कार्तिक की नवमी को, माघ की पूर्णिमा तथा भाद्रपद की त्रयोदशी तिथि को भी श्राद्ध का अनुष्ठान करना चाहिए। उपर्युक्त तिथियां युगादि कहलाती हैं। ये पितरों का उपकार करने वाली है। इसी प्रकार मनवंतर आदि तिथियों में भी विद्वान पुरुष श्राद्ध का अनुष्ठान करे। अश्विन शुक्ला नवमी, कार्तिक शुक्ला द्वादशी चैत्र तथा भाद्रपद की शुक्ला तृतीया, फाल्गुन की अमावस्या, पौष को शुक्ला एकादशी, आषाढ़ शुक्ला दशमी, माघ शुक्ला सप्तमी, श्रावण कृष्ण अष्टमी, आषाढ़, कार्तिक, फाल्गुन और ज्येष्ठ की पूर्णिमा, इन तिथियों को मनवंतर आदि कहते हैं। ये दिए हुए दान को अक्षय कर देने वाली है। विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वैशाख की पूर्णिमा को ग्रहण के दिन किसी उत्सव के अवसर पर और महालय में तीर्थ, मंदिर, गौशाला, द्वीप उद्यान तथा घर आदि में लिपि पुते एकांत स्थान में श्राद्ध करे। अब श्राद्ध के क्रम का वर्णन किया जाता है। पहले विश्व देवों के लिए आसन देकर जौ और पुष्पों से उनकी पूजा करे। विश्व देवों के दो आसन होते हैं। एक पर पिता महादेव संबंधी विश्व देवों का आवाहन होता है और दूसरे पर माता महादेव संबंधी विश्व देवों का। उनके लिए दो अर्घ पात्र सिकोरे या दोने जौ और जल आदि से भर दे और उन्हें कुश की पवित्री पर रखें। मंत्र से जल तथा जौ से इत्यादि के द्वारा जौ के दोनों को उन पात्रों में छोड़ना चाहिए। फिर गंध पुष्प आदि से पूजा करके वहां विश्व देवों की स्थापना करें और विश्व देवास इत्यादि दो मंत्रों से विश्व देवों का आवाहन करके उनके ऊपर जौ छोड़े। जौ छोड़ते समय इस प्रकार कहें, जो तुम सब अन्नों के राजा हो, तुम्हारे देवता वरुण है, वरुण से ही तुम्हारी उत्पत्ति होती है, तुम्हारे अंदर मधु का मेल है, तुम संपूर्ण पाप को दूर करने वाले पवित्र एवं मुनियों द्वारा प्रशंसित अन्न हो। फिर अर्घ्य पात्र को चंदन और फूलों से सजाकर या दिव्य आप इस मंत्र को पढ़ते हुए विश्व देवों को अर्घ्य दे। इसके बाद उनकी पूजा करके गंध आदि निवेदन कर कृतज्ञ पितृ श्राद्ध आरंभ करे।
पहले पिता आदि के लिए कुश के 3 आसनों की कल्पना करके फिर 3 अर्घ्य पात्रों का पूजन करें। उन्हें पुष्प आदि से सजाएं। प्रत्येक अर्घ्य पात्र को कुश की पवित्री से युक्त करके मंत्रों द्वारा जल छोड़े। फिर मंत्र से तिल छोड़कर बिना मंत्र के भी चंदन और पुष्प आदि भी छोड़े। अर्घ्य पात्र पीपल आदि की लकड़ी का, पत्ते का या चांदी का बनवाएं अथवा समुद्र से निकले हुए शंख आदि से अर्घ्य पात्र काम ले। सोने, चांदी और तांबे का पात्र पितरों को अभीष्ट होता है। चांदी की तो चर्चा सुनकर भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं। चांदी का दर्शन अथवा चांदी का दान उन्हें प्रिय है। यदि चांदी के बने हुए अथवा चांदी से युक्त पात्र में जल भी रखकर पितरों को श्राद्ध पूर्वक दिया जाए तो वे अक्षय हो जाता है। इसलिए पितरों के पिंडों पर अर्घ्य चढ़ाने के लिए चांदी का ही पात्र उत्तम माना गया है। चांदी भगवान श्री शंकर के नेत्र से प्रकट हुई, इसलिए वे पितरों को अधिक प्रिय है। इस प्रकार उपयुक्त वस्तुओं में से जो सुलभ हो उसके अर्घ्य पात्र बनाकर उन्हें ऊपर बताए अनुसार जल, तिल और गंध पुष्प आदि से सुसज्जित करें। तत्पश्चात या दिव्याभव इस मंत्र को पढ़कर पिता के नाम और गोत्र आदि का उच्चारण करके अपने हाथ में कुश ले ले। फिर इस प्रकार कहे, मैं पितरों का आवाहन करूंगा। तब निमंत्रण में आए हुए ब्राह्मण तथास्तु कहकर श्राद्धकर्ता को आवाहन के लिए आज्ञा प्रदान करे। इस प्रकार ब्राह्मणों की अनुमति लेकर फिर मंत्रों का पाठ करते हुए वे पितरों का आवाहन करें। तदंतर या दिव्य आप इस मंत्र पितरों को अर्घ्य देकर प्रत्येक के लिए गंध पुष्प आदि पूजोपचार एवं वस्त्र चढ़ाएं तथा पृथक पृथक संकल्प पढ़कर उन्हें समर्पित करें। अर्घ्यदान की प्रक्रिया इस प्रकार है। पहले अनुलोम क्रम से अर्थात पिता के उद्देश्य से दिए हुए अपात्र का जल पितामह के अर्घ पात्र में इन 2 डालें और फिर पितामह के अर्घ पात्र का सारा जल पर पितामह के अर्घ पात्र में डालें। फिर विलोम क्रम से अर्थात पर पितामह के अर्घ पात्र को पितामह के अर्घ पात्र में रखें और उन दोनों पात्रों को उठाकर पिता के अर्घ पात्र में रखें। इस प्रकार तीनों अर्घ पात्रों को एक दूसरे के ऊपर करके पिता के आसन के उत्तर भाग में ऐसा कहकर उन्हें ढुलका के उल्ट कर रख दे। ऐसा करके अन्न परोसने का कार्य करें। परोसने के समय भी पहले अग्नि कार्य करना चाहिए, अर्थात थोड़ा सा अन्न निकालकर अग्नि में और 2 मंत्रों अग्नि और सोम देवता के लिए अग्नि में 2 बार आहुति डालें। इसके बाद दोनों हाथों से अन्न निकाल कर परोसते समय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उत्तम गुणकारी शाक आदि तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों के साथ दही, दूध, गौ का घृत और शक्कर आदि से युक्त अन्न के लिए तृष्टिकारक होता है। मधु मिलाकर तैयार किया हुआ कोई भी पदार्थ तथा गाय का दूध और घी मिलाई हुई खीर आदि पितरों के लिए दी जाए तो वे अक्षय होती है। ऐसा आदि देवता पितरों ने स्वयं अपने ही मुख से कहा है। इस प्रकार अन्न परोसकर पितृ संबंधी ऋचाओं का पाठ सुनाए। इसके सिवा सभी तरह के पुराण, ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, रुद्र संबंधी भांति भांति के स्तोत्र, इंद्र, रुद्र और सोम देवता के सूक्त, पावमानी ऋचाएं, ब्रह्मतंत्र, ज्येष्ठ मास का गौरव गान, शांति कथाएं, मधु ब्राह्मण, मंडल ब्राह्मण तथा और भी जो कुछ ब्राह्मण को तथा अपने को प्रिय लगे ये सब सुनना चाहिए। महाभारत का भी पाठ करना चाहिए क्योंकि पितरों को अत्यंत प्रिय है। ब्राह्मणों के भोजन कर लेने पर जो अन्न और जल आदि शेष रहे उसे उनके आगे जमीन पर बिखेर दे। ये उन जीवों का भाग है जो संस्कार आदि से हीन होने के कारण अधम गति को प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मणों को तृप्त जानकर उन्हें हाथ मुंह धोने के लिए जल प्रदान करें। इसके बाद गाय के गोबर और गौमूत्र लिपी हुई भूमि पर दक्षिणा कुश बिछाकर उनके ऊपर यत्न पूर्वक पितृ यज्ञ की भांति विधिवत पिंडदान करें। पिंडदान के पहले पितरों के नाम गोत्र का उच्चारण करके उन्हें अवलेजन के लिए जल देना चाहिए। फिर पिंड देने के बाद पिंडों पर प्रतिवेजन का जल गिराकर उन पर पुष्प आदि चढ़ाना चाहिए। व्यवसाय का विचार करके प्रत्येक कार्य का संपादन करना उचित है। पिता के श्राद्ध की भांति माता का श्राद्ध भी हाथ में कुश लेकर विधिवत संपन्न करें। दीप जलाएं, पुष्प आदि से पूजा करें। ब्राह्मणों के आचमन कर लेने पर स्वयं भी आचमन करके एक एक बार सबको जल दे।
फिर फूल और अक्षत देकर तिल सहित अक्षयोदक दान करे। फिर नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे। गो भूमि सोना वस्त्र और अच्छे अच्छे बीजीने दे। कृपणता छोड़कर पितरों की प्रसन्नता का संपादन करते हुए जो जो वस्तु ब्राह्मणों को अपने को तथा पिता को भी प्रिय हो वही यही वस्तु दान कर दे। तत्पश्चात स्वभावार्चन करके विश्व देवों को जल अर्पण करे और ब्राह्मणों से आशीर्वाद ले। विद्वान पुरुष पूर्वाभिमुख होकर कहे, मेरे पितृ शांत एवं मंगलमय हो। यजमान के ऐसा कहने पर ब्राह्मण लोग तथास्तु, तुम्हारे पिता ऐसा ही हो, ऐसा कहकर अनुमोदन करे। फिर श्राद्ध करता कहे, हमारा गोत्र बढ़े। ये सुनकर ब्राह्मणों को कहना चाहिए, ऐसा ही हो। इस प्रकार उत्तर देना चाहिए। फिर यजमान कहे, मेरे दाता बढ़े, साथ ही मेरे कुल में वेदों के अध्ययन और सुयोग्य संतान की वृद्धि हो। ये सारे आशीर्वाद सत्य हो। ये सुनकर ब्राह्मण कहे, ये आशीर्वाद सत्य हो। इसके बाद भक्ति पूर्वक पिंडों को उठाकर सूंघे और स्वस्ति वाचन करे। फिर भाई बंधु और स्त्री पुत्र के साथ प्रदक्षिणा करके 8 पग चले। तदंतर लौटकर प्रणाम करे। इस प्रकार श्राद्ध की विधि पूरी करके मंत्रवेता पुरुष अग्नि पर ज्वलित करने के पश्चात बलि विश्वदेव तथा नैतिक बलि अर्पण करे। तदंतर भृत्य पुत्र बांधव तथा अतिथियों के साथ बैठकर वही अन्न भोजन करे जो पितरों को अर्पण किया गया हो, जिसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है। ऐसा पुरुष भी इस श्राद्ध को प्रत्येक पर्व पर कर सकता है। इसे साधारण या नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। ये संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। राजन स्त्री सहित या विदेश से स्थित मनुष्य भी भक्ति पूर्ण हृदय से इस श्राद्ध का अनुष्ठान करने का अधिकारी है। यही नहीं, शूद्र भी इसी विधि से श्राद्ध कर सकता है। अंतर इतना ही है कि वे वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता। तीसरा अर्थात काम्य श्राद्ध अभ्योदिक है। इसे वृद्धि श्राद्ध भी कहते हैं। उत्सव और आनंद के अवसर पर संस्कार के समय यज्ञ में तथा विवाह आदि में मांगलिक कार्यों में ये श्राद्ध किया जाता है। इसमें पहले माताओं की अर्थात माता पितामही और प्रपितामही की पूजा होती है। इसके बाद पितरों पिता पितामह और पितामह का पूजन किया जाता है। अंत में मातामह आदि की पूजा होती है। अन्य श्राद्धों की भांति इसमें भी विश्वदेवों की पूजा आवश्यक है। दक्षिणावर्तक क्रम से पूजोपचार चढ़ाना चाहिए। अभ्योदिक श्राद्ध में नहीं अक्षत फल और जल से ही पूर्वाभिमुख होकर पितरों को पिंडदान दिया जाता है। संपन्नम का उच्चारण करके अर्घ और पिंडदान देना चाहिए। इसमें युगल ब्राह्मणों को अर्घ दान दें तथा युगल ब्राह्मणों की ही वस्त्र और स्वर्ण आदि के द्वारा पूजा करें। तिल का काम जो से लेना चाहिए तथा सारा कार्य पूर्वत करना चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा सब प्रकार के मंगल पाठ कराएं। इस प्रकार शूद्र भी कर सकता है। ये विधि श्राद्ध सबके लिए सामान्य है। बुद्धिमान शूद्र पितरे नमः इत्यादि नमस्कार मंत्र के द्वारा ही दान आदि कार्य करे। भगवान का कथन है कि शूद्र के लिए दान ही प्रधान है, क्योंकि दान से उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जय श्री हरि। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।